नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। क्या गौतम गंभीर कोच बने रहेंगे? क्या वीवीएस लक्ष्मण कोच कोच बनेंगे? क्या गौतम गंभीर का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो दौरा है, जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, ये एज ए कोच उनका आखिरी दौरा होगा? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं एक्चुअली? एक्चुअली इसलिए सवाल उठ रहे हैं, इसके पीछे कारण ये है कि जो मीडिया में खबर आ रही है या जो खबरें इधर से निकल कर के सामने आ रही है कि गौतम गंभीर और जो मैनेजमेंट है उनके बीच में तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। और ये हम लोग सब पहले से जानते थे। जब गौतम गंभीर कोच बने थे तो ये हम लोगों ने भी प्रेडिक्ट किया था कि गौतम गंभीर या तो हीरो बनेंगे, नहीं तो फिर उनका जो आगे का करियर है वो नीचे चला जाएगा हमेशा के लिए। और वही होता दिख रहा है। गौतम गंभीर का जो अभी कोचिंग करियर है, जब से राहुल द्रविड़ के हटने के बाद, जब भारतीय टीम T20 विश्व कप जीती 2024 में वहाँ वेस्ट इंडीज में, तो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की जोड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जब से राहुल द्रविड़ कोच बने और उसके बाद रोहित शर्मा कप्तान बने, तो हर फॉर्मेट में भारतीय टीम का फॉर्म बहुत अच्छा रहा, परफॉर्मेंस रहा। लेकिन जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं, तब से ओडीआई हो या टेस्ट हो, दोनों में भारतीय टीम जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो निराशाजनक रही है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे का सीरीज हो, जो 27 साल बाद जो है श्रीलंका ने इंडिया को हराया। और अभी तक मतलब न्यूजीलैंड जो टेस्ट में आज तक भारतीय टीम को यहाँ पे सीरीज हरा नहीं पाई थी, कोई सीरीज जीत नहीं पाई थी भारत में, भारतीय सरजमी पर। और न्यूजीलैंड ने पहली बार भारतीय सरजमी पे, वो भी क्लीन स्वीप, न्यूजीलैंड ने क्लीन। और वो उतना ही नहीं है, 92 साल के क्रिकेटिंग इतिहास में, यानी भारतीय क्रिकेट टीम का क्रिकेटिंग इतिहास जो 92 साल का रहा है, उसमें कोई भी टीम 3-0 से पहली बार जीत दर्ज किया। तो ये जो है सारे रिकॉर्डेड जो है, ये गंभीर के कोचिंग में बना। हाँ, ये अलग बात है कि गंभीर के कोचिंग में और भी रिकॉर्ड बने हैं। जैसे सबसे टेस्ट में सबसे ज्यादा, सबसे तेज शतक का 150 रन, 200 रन, और उसके बाद जो T20 में भी मतलब जो है उन्होंने रिकॉर्ड भारतीय टीम ने बनाए। लेकिन जो खबर छन करके सामने आ रही है, जो बाहर रिपोर्टों के हिसाब से जो सामने आ रही है, कि रोहित शर्मा और अजित अगरकर की जो चयन समिति है, उसके साथ और गौतम गंभीर का, ये दोनों के बीच में तालमेल नहीं है। एक तरफ अजीत अगरकर के साथ साथ बाकी चयनकर्ता जो हैं वो, और रोहित शर्मा एक तरफ हैं, और गौतम गंभीर अकेले एक तरफ हैं। गौतम गंभीर, जहां तक जो अभी फिलहाल जो टीम चुनी गई थी, जैसे इधर दो जो चयन हुए, उसमें जैसा बताया जा रहा है रिपोर्ट में कि गौतम गंभीर ने अपने मनमानी तरीके से उनका नाम उसमें डालने को मजबूर किया, जबकि रोहित शर्मा और जो चयनकर्ता है वो नहीं चाह रहे थे कि इनका सिलेक्शन हो। अभी जो दौरे पे जो भारतीय टीम गई है, उसमें जैसे नीतीश कुमार रेड्डी, और ये कुछ न्यूजीलैंड दौरे पे यहाँ जब आई थी, और उसके पहले बांग्लादेश के खिलाफ हर्षित राणा, इनका जो चयन हुआ है, ये दोनों चयन जो है गौतम गंभीर के कहने पे हुआ है। जबकि रोहित शर्मा और चयनकर्ता नहीं चाह रहे थे कि इन दोनों का चयन हो, उनके जगह पे किसी और का चयन चाह रहे थे। इसके बाद जो है जैसी खबरें आ रही हैं कि भारतीय टीम अभी कुछ 1-2 दिन पहले जो है रोहित शर्मा और गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, चयन समिति, ये सभी लोगों के लगभग बीसीसीआई के साथ 6 घंटे की मैराथन बैठक की गई। उस बैठक में यही निष्कर्ष निकला कि जो बातें सामने आई कि भाई इन दोनों के बीच में जो है टीम मैनेजमेंट, मतलब गौतम गंभीर और बाकी जो मैनेजमेंट है, उसमें आपस में तालमेल सही नहीं है, और वो दिख भी रहा था। वो कुछ रिपोर्ट भी आए थे कि गौतम गंभीर से, और जो स्टेटमेंट गौतम गंभीर ने दिया था कि बल्लेबाज नहीं गेंदबाज मैच जिताते, जिसके बाद पलटवार किया था रोहित शर्मा ने कि बल्लेबाज जब तक रन नहीं बनाएंगे तो गेंदबाज क्या करेंगे, यानी बल्लेबाज भी उतना ही जरूरी है जितना गेंदबाज है। तो ये उनका काउंटर अटैक माना गया था जब रोहित शर्मा ने ये स्टेटमेंट दिया था। अब जो कहा जा रहा है कि बीसीसीआई ने इस चीज को क्लियर कर दिया है, और ऐसे चयन समिति में जो भारतीय चयन समिति है, जो पूरी टीम एक तरफ है और रोहित शर्मा के साथ है, सिर्फ अजीत अगरकर अध्यक्ष हैं चयन समिति के, और उसमें शिव सुंदर दास जो कि पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर ओपनर हैं, सुब्रतो बनर्जी 90 के दशक में कुछ मैचेस भारतीय के लिए खेले हैं, अजय रात्रा विकेट कीपर भारत के लिए खेल चुके हैं, श्रीधरन शरत, ये सभी चयन समिति में हैं। और ये लोग जो है रोहित शर्मा के साथ एक तरफ हैं और गौतम गंभीर अकेले एक तरफ हैं। अब जैसे मैंने बताया कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ जो हार हुई, उसके बाद थिंक टैंक जो है, जो गौतम गंभीर के साथ जो थिंक टैंक, यानी अजीत अगरकर के जो चयन समिति है और रोहित शर्मा, ये सब जो है, ये सब सभी लोग थिंक टैंक में आते हैं। इनका जो है गंभीर के साथ सही से बैठ नहीं पा रहा है। स्टाइल, इनका कोचिंग स्टाइल जो है इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है।
क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत में कोचिंग करना एक सबसे बड़ी बात है। याद होगा कि जब ग्रेग चैपल आए थे तो एग्रेसिव वो कोचिंग का उनका स्टाइल था, जो कि यहाँ पे सक्सेस नहीं है। यहाँ पे वही कोचिंग स्टाफ में सक्सेस कर सकता है जो बहुत ज़्यादा मुखर नहीं हो, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हो, वो यहाँ पे सफल होगा। ये अलग बात है कि अगर कोचिंग स्टाइल देखा जाए तो इनका बहुत ज़्यादा ये था कुंबले का, लेकिन रिजल्ट भी अच्छा था वो अनिल कुंबले का। लेकिन वहाँ पे उनका था क्या कि वो थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, इसलिए उनका विराट कोहली, क्योंकि इतने बड़े नाम है तो उनका नहीं, उनके साथ अनबन हुई, उसके वजह से उनको अपना वो इस्तीफा देना पड़ा। तो यहाँ पे ये भी है कि गंभीर का कोचिंग स्टाइल से सब लोग सहमत नहीं हैं। उनके अति से जो है ये खुलासा में आया है, बाद जो 6 घंटे की मैराथन बैठक हुई है उसमें उनके कोचिंग स्टाइल से रोहित शर्मा और चयनकर्ता लोग जो है वो खुश नहीं हैं। अब भारत जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने ऑस्ट्रेलिया जा रही है, ये बीसीसीआई ने तय किया है कि अगर ये परफॉर्मेंस वहाँ पे भारतीय टीम का अच्छा रहता है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतती है और अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, तो लंबे प्रारूप यानी टेस्ट के लिए गौतम गंभीर कोचिंग करते रहेंगे। नहीं तो उनके जगह पे वीवीएस लक्ष्मण को कोच बनाया जा सकता है टेस्ट के लिए। यानी कि भारत जो है आगे दो मतलब अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग कोचिंग कोच देख रहा है, हेड कोच देख रहा है। और ये अगर ऐसा होता है तो भारत में पहली बार ऐसा होगा। हाँ, अभी पाकिस्तान में हुआ है या और अदर कंट्री में हुआ है, जैसे इंग्लैंड में हुआ है, लेकिन भारत में अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा कि अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग कोचेज होंगे। तो बीसीसीआई यही सोच रही है कि अगर ये दौरा सही नहीं रहा तो इंग्लैंड के दौरे के लिए जो भारतीय टीम जाएगी या इस बीच में जो भी टेस्ट सीरीज होंगे उसमें वीवीएस लक्ष्मण कमान संभालेंगे टेस्ट टीम के कोचिंग का। और शॉर्टर फॉर्मेट जो है ओडीआई और टी20 के लिए उसमें जो है गौतम गंभीर कोचिंग जारी रखेंगे। तो यही कुल मिलाकर करके है कि गौतम गंभीर का पट नहीं रहा और वो इसके लिए जाने जाते फेमस भी हैं कि वो आए दिन पहले भी एज ए प्लेयर भी दिखते थे, और उनका जो कोचिंग स्टाइल है, जब वो मेंटोर थे एलएसजी का तो वे गंभीर से जो ये विराट कोहली से झगड़ा जग जाहिर है। जब कप्तान थे केकेआर का तो विराट कोहली से झगड़ा जग जाहिर है। और भी ऐसी चीज़ें बहुत बार हुई है जिसको कि लोग सब जानते हैं कि गंभीर किस तरह के अग्रेसिव नेचर के हैं और वो अपने स्टाइल में चाहते हैं कोचिंग करना। जबकि राहुल द्रविड़ का एक कोचिंग स्टाइल एकदम अलग, चुपचाप रह करके अपने काम को अंजाम देने का उनका तरीका था। गैरी कर्टसन का भी वही तरीका था, कोच जॉन राइट का भी वही तरीका था। और जो भी इस तरह के कोचेस आए हैं वो भारत में सक्सेस नहीं कर पाए। अब जैसे कपिल देव का ले लिए, इतने महान क्रिकेटर हैं भारतीय टीम का, क्या पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में से एक माने जाते हैं आज तक के, और पहला विश्व कप जिताने वाले भारतीय कप्तान भी। और जब वो कोच बने थे, सचिन तेंदुलकर कप्तान थे, तो उस समय भी वो सक्सेस नहीं किए थे, क्योंकि उनका भी वो हर चीज में दखल वो देते थे और बहुत आगे, क्योंकि इतने बड़े नाम जब होते हैं तो वो अपना मतलब एक उनके नीचे जो ऑरा के नीचे सब लोग ढक जाते हैं। उनका भी कोचिंग स्टाइल एकदम एग्रेसिव, क्योंकि वो अपने ज़माने में एग्रेसिव क्रिकेटर रहे थे। एग्रेसिव उनकी बैटिंग, बॉलिंग सब कुछ एग्रेसिव रहते थे, वो आक्रामकता उनमें कूट-कूट के भरी हुई थी। तो कोचिंग स्टाइल में भी वही दिखता था, जिसकी वजह से उनको पहले भी वो लोग प्रेडिक्ट किए थे कि शायद ये सफल नहीं होंगे। उसी तरह से हम लोगों ने भी प्रेडिक्ट किया था कि गौतम गंभीर शायद, ठीक है, आईपीएल में मेंटोर करना एक अलग चीज़ होगी, कोचिंग स्टाफ अलग होते हैं, बाकी चीज़ें अलग होती हैं और मेंटोर करना एक अलग होता है। लेकिन एक इतने बड़े जिसमें कि बड़े-बड़े सितारे हैं, जिसके साथ आपका पहले भी अनबन हो चुका है, जैसे विराट कोहली होंगे या जो भी। अब इसमें विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, ये रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा जैसे बड़े जब नाम हैं, और उसमें गौतम गंभीर आकर के सोचेंगे कि मैं अपना एक छत्र राज कर लूँ और जो मैं कहूँगा वो होगा, तो ये संभव नहीं है। तो वही इसीलिए ये सवाल उठता है कि क्या ये गौतम गंभीर का आखिरी टेस्ट कोचिंग होगा, दौरा जो है ये आखिरी दौरा होगा एज ए टेस्ट कोच के तौर पे। तो अब क्या इसके बाद लक्ष्मण बनेंगे कोच, क्या होगा ये तो अब ये दौरे के बाद पता चलेगा। 22 नवंबर से जो है इसकी शुरुआत होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया दौरा का पहला टेस्ट 22 नवंबर को खेला जाना है, और ये भी एक बात सामने आ रही है कि पहले टेस्ट में उपलब्ध रहेंगे रोहित शर्मा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। ऐसे इस एक और बखेड़ा खड़ा हुआ है कि भारतीय टीम के पूर्व ओपनर महानतम बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भारतीय चयनकर्ताओं से कहा है, भारतीय मैनेजमेंट से कहा, थिंक टैंक से कहा है कि अगर पहले मैच में रोहित शर्मा उपलब्ध नहीं है कोचिंग के लिए, तो जिनको भी कप्तानी दी जाए वो पूरे सीरीज के लिए, बाद में अगर रोहित शर्मा शामिल होते हैं तो एज ए प्लेयर वो खेले।
जिसके वजह से बाद जो है उनके एक पोस्ट के जरिए जो उन एक रोहित शर्मा की पत्नी हैं ऋतिका सचदेव, उन्होंने उन पर हमला बोला है कि भाई देखे होंगे ट्विटर पर वो चला है, लेकिन खैर ये तो आगे सामने वाली बात है, आने वाली बात समय में देखा जाएगा कि क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो है गंभीर पे तलवार लटक चुकी है। ये पहली ही सीरीज उनके लिए बहुत, दूसरी सीरीज इनफैक्ट जो है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो है पहला जीत करके बहुत वाहवाही उन्होंने बटोरी थी, लेकिन इस सीरीज ने उनको एकदम सीधा नीचे धकेल दिया। और लग भी रहा था बॉडी लैंग्वेज से कि दोनों के बीच में कुछ सही नहीं है। अंदर जो है जो एक राहुल द्रविड़ के समय जो आपका मतलब क्या कहते हैं ड्रेसिंग रूम का जो एक एटमॉस्फेयर जो था, वहाँ का जो एक एनवायरनमेंट जो था, वो दिखता था हंसी मजाक का, एक दूसरे से घुलने मिलने का। आप टी दिलीप को आप सबसे ज्यादा एक्टिव देखते होंगे, आज टी दिलीप कहाँ है पता नहीं चलता है। आज सबसे ज्यादा हर जगह पे आपको कौन दिखेंगे, तो गौतम गंभीर, नहीं तो अभिषेक नायर। और बाकी उनके साथ जो भी केकेआर के साथ कोचिंग टीम आई है तो वो उनके हिसाब से चलती है, तो वही लोग देखते हैं। बाकी टी दिलीप कहाँ से खो गए हैं पता नहीं चलता, जबकि टी दिलीप ने पूरे टीम को फील्डिंग के लिए जो प्रेरित किया था, जो एक उन्होंने मेडल वाला चलाया, जो कि अभी महिला क्रिकेट टीम में भी वो चला है, बहुत पॉपुलर हुआ था, और उसकी वजह से प्लेयर का जो एक दिखता था वो अब दिखना बंद हो गया। तो गंभीर के समय ये जो अभी है इधर ये दिख रहा है कि परेशानी कुछ तो थी, और उसका नजर आया न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में। कुछ अटपटा सा ना, मतलब जो भी है निर्णय भी अटपटा सा, चयन जो समय मतलब टीम का चयन है उसमें अटपटा सा। अब जो बात सामने आ रही है कि रोहित शर्मा और दोनों में सही से मतलब सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा, यहाँ तक कि चयनकर्ताओं के साथ गौतम गंभीर का समन्वय सही से नहीं बैठ पा रहा। देखते रह जाइए आगे होता क्या है। बाकी आप लोगों से विदा लेता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।